हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन की संसद को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो है अनुच्छेद 21 का, यानी कि आर्टिकल 21A। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है? संविधान के किस आर्टिकल में उपाधियों का अंत कर दिया गया? तो वो है अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? यानी कि जो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का जो प्रावधान है वो मूल अधिकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? किस राष्ट्रपति के, मतलब कौन से राष्ट्रपति थे जिनके शासनकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? तो वो है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थीं? संविधान का जब निर्माण हुआ था, जब संविधान बना था, तो उस टाइम पर कितनी अनुसूचियां थी? तो उस टाइम पे टोटल 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया अपने पद पर, मतलब कोई भी व्यक्ति जब संसद का सदस्य बनता है तो अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो वह 6 महीने तक रह सकता है, कोई भी व्यक्ति जब वो संसद का सदस्य बनता है तो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो स्थगित यानी कि बंद नहीं होता है? तो है आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू रहे थे। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो मतदान करने का यानी कि वोट देने का अधिकार देता है? तो है अनुच्छेद 326 यानी आर्टिकल 326। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो ये अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? संविधान का जो अनुच्छेद 300 आर्टिकल 370 है किस राज्य में लागू होता है? तो ये जम्मू और कश्मीर में लागू होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक समय के बाद के समय को क्या कहा जाता है? संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के प्रश्नकाल, जब प्रश्न चलते हैं तो उनके बीच में, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के प्रश्नों के बीच में जो समय होता है उस काल को क्या कहा जाता है? तो उसे शून्यकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा हुआ है? तो ये है 61वां संविधान संशोधन, यानी कि जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तब 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष तक कर दी गई। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो ये है उच्चतम व उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो है अनुच्छेद 52 यानी कि आर्टिकल 52 में।
अगला प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो है 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जे.वी. कृपलानी, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो 552 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है किस अधिगम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का जनरल कहा जाने लगा? किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये था चार्टर अधिनियम, जो कि 1833 द्वारा आया था। मतलब कि चार्टर अधिनियम था जो 1833 द्वारा लागू किया गया था, 1833 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक भी उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षक भर्ती में, यूपीएसआई का अगर आपका एग्जाम है तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं, और टेट सुपर टेट इन सब में भी संविधान से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? भारत का वो कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें सबसे अधिक न्यायाधीश हैं, यानी कि जज? तो यह है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो ये योजना आयोग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है संसद की जननी किस देश को के संविधान को कहा जाता है? प्रश्न रिपीट हो गया, सॉरी, ये ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये है संविधान 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो राज्यों का संघ बताया गया है आर्टिकल 1 में। अगला प्रश्न है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले 7 थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसका आंसर टाइप नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे
अधिक संविधान संशोधन वाला देश कौन सा है? विश्व का वो कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक संविधान में संशोधन किया गया है? तो है अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? सॉरी, ऐसा डिफिकल्ट वर्ड है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 है। अगला प्रश्न है, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? विश्व का कौन सा देश है जिसका संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो वो भी अपना देश भारत है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कोई सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? मतलब कि लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? तो 1/10 उपस्थित होने चाहिए, यानी कि 10 में से 1, यानी कि 10% लोग को कंपलसरी प्रेजेंट होना ही होना है, तभी लोकसभा का कार्यक्रम चलेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 यानी 1/3 सदस्य, यानी कि 3 में से हर एक सदस्य जो है वो हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि रिटायर हो जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक पूरे वर्ष भर का बजट है वो किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म को स्वीकारा गया है और सभी धर्म को मान्यता दी गई और लोग यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो वो है गोवा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो इंदिरा गांधी से लिया गया। इन्होंने ये मतलब कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में इन्होंने दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। सॉरी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अगला प्रश्न है, यानी कि लास्ट, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों, ये थे 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद यानी कि क्वेश्चन पसंद आए हो तो इसे एक लाइक, अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।